वेलकम टू कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा नया टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे टॉपिक का नाम है पुस्तकालय के प्रकार। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुस्तकालय के प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारे लाइब्रेरी साइंस में हम पढ़ते हैं बहुत सारे पुस्तकालय के प्रकार होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं। हमारे देश में कहना चाहिए नेशनल लाइब्रेरीज के बाद में हमारे देश में पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। हमारे देश में और भी ऐसी पर्सनल प्राइवेट लाइब्रेरीज होती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं। कुछ लाइब्रेरी को हम डिजिटल लाइब्रेरी का दर्जा देते हैं, कुछ लाइब्रेरी को हाइब्रिड लाइब्रेरी का दर्जा देते हैं। कुछ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा रामपुर रोजा लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार की लाइब्रेरी के प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, कैसे में क्या क्या हमको स्टडी करना है, एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, है ना। यदि आप पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे आपको आंसर भी बनेंगे, जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट ऑफ में, ठीक है। तो देखो, लाइब्रेरी के जब हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, तो आपको मैं आप बता दूं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अगर आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि लाइब्रेरी के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 4, कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, 4। यदि आपसे पूछेगा कि लाइब्रेरी के प्रकार कितने होते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। जी बिल्कुल। तो देखिए कौन कौन से लाइब्रेरी के प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय लाइब्रेरीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो है कोलकाता में स्टेब्लिश है। 1948 को पर्टिकुलर हमारे देश की मतलब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हो चुका है कोलकाता लाइब्रेरी को। और आपको पता है 1903 में जो इंपीरियल लाइब्रेरी कन्वर्ट होकर शामिल हुई थी। आज वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी मुख्य रूप से कहाँ स्थापित है, कोलकाता में स्थापित है। उसके साथ में 3 अन्य और डिपोजिटरी लाइब्रेरीज हैं। डिपोजिटरी लाइब्रेरीज मतलब जैसे कि हम कोई कहना चाहिए शोध करते हैं, कोई बुक लिखते हैं, या जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी ग्रंथ होते हैं उसकी एक कॉपी जमा होती है डिपोजिटरी में, तो वो डिपोजिटरी लाइब्रेरीज में होती है। तो एक कोलकाता में लाइब्रेरी है, दूसरी लाइब्रेरी कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई में है, तीसरी एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई वाली है वो है, और चौथी लाइब्रेरी दिल्ली में है। तो ऐसी 4 लाइब्रेरी हमारे देश की ये राष्ट्रीय लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, लेकिन देश की राष्ट्रीय प्रमुख लाइब्रेरी कोलकाता में है, ठीक है। चलो दूसरा होते हैं हम एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, अच्छा एक और चीज, ये जो देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है ना, इस राष्ट्रीय लाइब्रेरी को जो है पूरा केंद्र सरकार जो है इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, इसके वित्त पोषण का काम करती है, और इसका जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन करती है, केंद्र सरकार, है ना। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलो एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं। एकेडमिक का मतलब होता है शिक्षा, शैक्षणिक लाइब्रेरियां। तो जैसा कि हम जानते हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरीज होती है वो सब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आती हैं। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं स्कूल लाइब्रेरी। अब स्कूल लाइब्रेरी में आपने देखा होगा प्राइमरी लाइब्रेरी अलग होती है, मिडिल लाइब्रेरी अलग होती है, और हायर सेकेंडरी लाइब्रेरी अलग होती है। तो ये सब कौन से के अंतर्गत आती है, स्कूल लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी होती है कॉलेज यानी महाविद्यालय की लाइब्रेरी, और तीसरी कैटेगरी होती है विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि इन लाइब्रेरियों में जो एजुकेशन मिलती है हमको औपचारिक एजुकेशन यानी फॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, तो हमें एकेडमिक लाइब्रेरी से मिलेगी ना। और दूसरी बात याद रखना है कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी और मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होती है उनको ग्रांट कौन देता है, कमीशन कौन देता है, इकोनॉमिकल हेल्प कौन करता है, तो उनको जो हेल्प करने का काम होता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी ये है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो ग्रांट कौन देता है, यूजीसी। तीसरी कैटेगरी की होती है पब्लिक लाइब्रेरी। जी हाँ, ये वही लाइब्रेरी है जहां आप, हम सभी समुदाय के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग जाते हैं और हम लोग लाइब्रेरी बैठ के अध्ययन करते हैं। ये किसी जिले में भी हो सकती है, किसी राज्य में भी हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है। और ये लाइब्रेरी की विशेषता ये होती है कि ये जो लाइब्रेरी होती है पब्लिक लाइब्रेरी, ये अनौपचारिक शिक्षा देती है। अनौपचारिक, आपने जब एजुकेशन के स्तर पढ़ा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि ऐसा एजुकेशन जो हमको घर, परिवार, समाज, बुजुर्गों से मिलता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और जो स्कूल से मिलती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। चलो, और अच्छा एक और बात, ये जो लाइब्रेरी होती है स्पेशल लाइब्रेरी, इनमें वित्त की व्यवस्था सरकार का संस्कृति मंत्रालय करता है। संस्कृति मंत्रालय,
है ना। संस्कृति मंत्रालय को हम बोलते हैं कल्चरल मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, है ना। तो संस्कृति मंत्रालय इसकी वित्त की पोषण करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब ये जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी है संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने RRLF ये भी इनमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलो अपनी नेक्स्ट जो लाइब्रेरी का नाम है वो स्पेशल लाइब्रेरी। अब ये स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी होती है? ये किसी स्पेशल क्षेत्र के लिए होती है। जैसे आपने सुना होगा हमारे रक्षा क्षेत्र में यानी DRDO में, तो ये DRDO के वैज्ञानिक ने स्पेशल कुछ लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए हो गई। आपने सुना होगा एम्स में, तो एम्स की लाइब्रेरी ये स्पेशल एम्स के लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए या वहां के कर्मचारियों के लिए हो गई। ठीक है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जैसे कहना चाहिए जितने भी स्पेशल सेक्टर है, कोई बिजनेस है तो पर्टिकुलर स्टाफ की लाइब्रेरी होगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये स्पेशल लोग की लाइब्रेरी बनाई जाती है। तो उम्मीद है ये चीज आपको लाइब्रेरी के टाइप्स प्रकार आ गए होंगे समझ में। अगर समझ में आ गए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय की जो भी जानकारी है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिएगा सार्वजनिक लाइब्रेरी, तो सार्वजनिक लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं तो ये सार्वजनिक लाइब्रेरी जो है सभी वर्गों के लिए ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का स्रोत है। सदस्यता निःशुल्क है और वे स्थानीय राज्य द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें उपन्यास, इतिहास, जीवनी, समाचार पत्र आदि बहुभाषी संग्रह होता है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है, इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए क्या होता है, मतलब संग्रह स्थिर रहता है। अब ये संग्रह जो होते हैं किसी की जीवनी हो सकती है, इतिहास हो सकते हैं, उपन्यास हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। और ये जो है स्थानीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित करते हैं। ये ज्ञान को, सूचना को, मनोरंजन को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए ये है पब्लिक लाइब्रेरीज, कुछ इमेज वगैरह। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम शैक्षणिक लाइब्रेरी। तो मैंने आपको बताया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो भी एजुकेशन मिलता है उसमें एक साधन जो होता है शैक्षणिक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय भी होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का जो हृदय होता है वो कौन होता है? शैक्षणिक पुस्तकालय ना, पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है ना। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि लाइब्रेरी हमेशा मध्य में होना चाहिए और शांति वाले स्थान में होना चाहिए। अच्छा, जो मैंने अभी कथन बताया आपको कि लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय या स्कूल का हृदय होता है, ये कथन किसने कहा है? ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो ये CD देशमुख साहब ने कहा है, CD देशमुख साहब ने कहा है, ये आपको याद रखना है ना। तो CD देशमुख साहब ने कहा कि जो हृदय है ना वो लाइब्रेरी है, किसका? स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का। ठीक है, चलो देखते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होते हैं जो शिक्षक, विद्यार्थी, शोधकर्ताओं की जरूरत के लिए पाठ्य पुस्तकें, शोध पत्र, ई-जर्नल इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। इनका प्रबंधन संस्थान, प्रशासन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC करता है। इसका मतलब स्कूल, कॉलेज की जो पुस्तकालय होते हैं उनकी व्यवस्थाएं, वित्त, पैसा सब कौन देते हैं? वही प्रशासन देगा या संस्थान करेगा या UGC करेगा। आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर शैक्षणिक संस्थान में कौन देगा तो UGC आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरीज है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है, UGC की होती है। ठीक है ना, चलो अब देखो विशेष लाइब्रेरी, तीसरी कैटेगरी है विशेष यानी स्पेशल लाइब्रेरी। तो आपको पता है स्पेशल लाइब्रेरी किसी विशेष पुस्तकालय, संस्थान, विभाग या तकनीकी, वैज्ञानिक, चिकित्सा जैसी विशेष जरूरतों के लिए होते हैं। इनके मुख्य रूप से पेशेवर, तकनीकी शोध आदि संबंधित सामग्री संग्रहित करते हैं और ये सीमित सदस्य वर्ग के लिए होते हैं। मैंने आपको भी बताया, अगर एम्स की लाइब्रेरी है तो एम्स के डॉक्टरों के लिए होगी, यदि DRDO की लाइब्रेरी है तो DRDO के वैज्ञानिकों के लिए होगी, अगर किसी संस्था विशेष की लाइब्रेरी तो वहां के लोगों के लिए होगी। तो इसलिए सीमित लोगों के लिए होती है। क्या कहलाती है? विशेष लाइब्रेरी। सरकारी भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है ना। ये अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय। बहुत क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय समझते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय देश
के लिए संचालित होते हैं, जिसमें देश में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री का संग्रह है। ये संस्कृति मंत्रालय या केंद्र सरकार के तहत होते हैं, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षण करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़े राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं, और खासकर भारत में 4 ऐसे डिपोजिटरीज हैं जहां कोई भी शोध पत्र को जमा करते हैं हम। एक राष्ट्रीय मुख्यालय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसका हेड मैंने कहा है कोलकाता में है, और 3 अभी मैंने आपको डिपोजिटरी बताया था, परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे देखो ये लाइब्रेरीज के जो है इमेज है, और स्पेशली कोलकाता में जो है हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसके बारे में पूछा था। तो और ये चीज आपको तो पता है कि पुस्तकालय के क्या कार्य होते हैं। सभी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है कि भैया साहित्यिक बौद्धिक उपलब्धियों को संरक्षण करते हैं। ये औपचारिक अनौपचारिक यानी फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी मैंने आपको बताया शिक्षा देते हैं। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जानते ही हैं कि शिक्षक जो होता है वो किसी विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष सभी विषयों का कहना चाहिए विशेषज्ञ होता है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इसी प्रकार से पुस्तकालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में कैसे होता है, सहायक होता है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे इनके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, जिससे आप सभी लोग जानते हैं। हमको पता है कि हम बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव से हम लाइब्रेरियन जो है काम करते हैं लाइब्रेरी में। ठीक है ना। चलो अब अगली कैटेगरी, अच्छा एक चीज हो कि अब ये तो 4 प्रकार का समझ लिए थे। तो अब यहाँ से आपको जानना है लाइब्रेरी की मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स ऑफ लाइब्रेरी। मॉडल्स ऑफ लाइब्रेरी, चलो ठीक है भैया, लाइब्रेरी के कौन कौन से मॉडल है। तो देखिएगा, सबसे पहला मॉडल है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की हम बात करते हैं। तो देखिएगा, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का मतलब होता है परंपरागत पुस्तकालय। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत पहले से पुस्तकालय चले आ रहे हैं, जैसे मान लो नालंदा पुस्तकालय, रामपुर रजा पुस्तकालय, खुदाबख्श पुस्तकालय, या और भी ऐसे सरस्वती महल पुस्तकालय। बहुत सारे ऐसे पुस्तकालय हैं जो बहुत पहले से हैं, स्थापित हैं। ठीक है ना। तो ये परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। ये पुराने जो आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हम जाते हैं, बुक इशू कराते हैं लाइब्रेरी से, और वहां पर हम बुक पढ़ते हैं। बुक माध्यम होते हैं, भौतिक रूप में प्राप्त होते हैं बुक्स, वो सभी क्या होते हैं, पुस्तकालय होते हैं, मतलब परंपरागत पुस्तकालय होते हैं। ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पर सभी भौतिक अवस्था में मटेरियल होता है ना, भौतिक मतलब फिजिकल रूप में, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल रूप में। ठीक है। दूसरी लाइब्रेरी का जो प्रकार होता है वो होता है डिजिटल। आप सभी को पता है आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत चला है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी एक डिजिटल फॉर्म है। ठीक है। तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम जब जानकारी लेते हैं, ई-पीडीएफ के माध्यम से लेते हैं, तो वो सब किस में आता है, डिजिटल में आता है। ठीक है। तो ये सब कौन सी लाइब्रेरी होती है, डिजिटल लाइब्रेरी का रूप होता है। अगला कैटेगरी होता है, अगर हम इन दोनों लाइब्रेरी को मिक्स कर दें तो ये दोनों लाइब्रेरी कैसी हो जाएंगी, हाइब्रिड लाइब्रेरी हो जाएंगी। दोनों लाइब्रेरी कैसी हो जाएंगी, हाइब्रिड। मतलब ट्रेडिशनल लाइब्रेरी यानी भौतिक रूप में संसाधन है, और डिजिटल लाइब्रेरी, दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो ट्रेडिशनल और डिजिटल लाइब्रेरी मिलकर क्या बन जाएंगी, वो हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है। और एक होता है ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। तो आपको पता है जब लाइब्रेरियन की सहायता के लिए लाइब्रेरी में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ई ग्रंथालय। हम ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मतलब सभी बुक्स रहती हैं। जैसे स्टूडेंट का हम नंबर डालते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है, जैसे बुक का एक्सेशन नंबर डालेंगे तो बुक्स की डिटेल आ जाएंगी। मतलब हमको पूरी चीज नोट करना नहीं पड़ता, केवल एंट्री कराना पड़ता है। तो बुक इशू के लिए हम जैसे नंबर डालेंगे, क्लिक करेंगे, बुक इशू हो जाएगी, और जब हम सबमिट करेंगे तो भी यही प्रोसेस, मतलब ये ऑटोमेटेड फॉर्म में, हमको पूरी चीजें डिटेल बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड फॉर्म में होता है। तो ये हमने जो है मॉडल्स देखा था, इनको और थोड़ा विस्तृत समझते हैं। चलो सबसे पहले हमें पारंपरिक लाइब्रेरी,
डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन होते हैं, ठीक है, ये डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। इसको हम वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये 24 घंटे मतलब 365 दिन, 24 घंटे 7 दिन पूरे सप्ताह चलते रहती है। कभी भी हम, जैसे अभी आप किसी भी टाइम में, सब लोग अलग अलग टाइम में वीडियो देख रहे होंगे, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। इसकी क्या होती है, विशेषता होती है ना, डिजिटल लाइब्रेरी की। अगली हम देखते हैं, अगली लाइब्रेरी का प्रकार पारंपरिक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। तो आप सभी को मैंने बताया था, जैसे ये दिख रही है लाइब्रेरी, पुस्तक दिख रही है, बुक्स देख रहे हैं, लाइब्रेरी जाके बुक इश्यू कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब उस लाइब्रेरी का प्रकार होता है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का प्रकार होता है, ठीक है। अगला है हाइब्रिड। तो अब हाइब्रिड लाइब्रेरी देखिए कि यहाँ पर ये परंपरागत रूप से बुक्स भी दिख रही हैं आपको, और यहाँ पर आपको ये लाइब्रेरी के अंदर ये लैब दिख रही है, डिजिटल लाइब्रेरी दिख रही है, सभी सिस्टम कंप्यूटर बैठे, सिस्टम कंप्यूटर है यहाँ पर। तो ये डिजिटल फॉर्म हो गया, ये ट्रेडिशनल फॉर्म हो गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो ये किसका फॉर्म हो गया, हाइब्रिड। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी प्लस ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, हम दोनों को यदि ऐड करते हैं, दोनों का सम्मिलित रूप बना देते हो, उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड लाइब्रेरी कहेंगे, ठीक है ना। मतलब पुस्तकालय में भौतिक रूप से भी आपको जानकारी मिलेगी, भौतिक ग्रंथ भी होंगे, और आपको डिजिटल रूप भी वहां अवेलेबल होगा। चलो, स्वचालित पुस्तकालय की बात करते हैं, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। तो ऐसी प्रणाली है जो पुस्तकालय के नियमित कार्य को स्वचालित बनाने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। अभी मैंने आपको बताया, ग्रंथालय में ई ग्रंथालय रखते हैं हम, और ई ग्रंथालय से हम पूरा काम करते हैं। मुख्य कार्य इसमें स्वचालित कैटलॉगिंग, परिसंचरण, पुस्तकों को उधार लेना देना, नवीनीकरण आदि, लौटाना, इन्वेंटरी आदि प्रबंध है। मतलब वही चीज आप बुक इश्यू करा रहे हैं, सबमिट करा रहे हैं, आप बहुत सारे कैटलॉगिंग बना रहे हैं, ये सब डिजिटल रूप में होता है। तो किसकी विशेषता होती है, स्वचालित लाइब्रेरी। चलो, तो आपने, उम्मीद है ये चीज शॉर्ट में समझा होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। उम्मीद है आपने इतना समझ लिया होगा ना। यदि ध्यान से समझे तो क्वेश्चन आंसर आप भी अपने पास टिक लगाते चाहिए, हम बढ़ते जाएंगे, आप टिक लगाते जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, अगर चैनल में दी गई जानकारी समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और अपने सुझाव जो भी आपके कमेंट्स में है, सुझाव कमेंट्स में दीजिएगा, मैं जरूर उन्हें पढ़ूंगा और आपकी हेल्प कर सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, किसी प्रकार की सलाह देना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और चीज, आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में पूरे लाइब्रेरी साइंस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखिएगा, प्राथमिक पुस्तकालय क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय और हाई स्कूल पुस्तकालय, ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था, हायर सेकेंडरी में तीनों फॉर्म आते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई सेकेंडरी, है ना, मिडिल, प्राइमरी और हायर स्कूल तीनों आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया विद्यालय जो पुस्तकालय है वो क्या काम करते हैं, क्या प्रमोट रिसर्च करते हैं, रिसर्च को प्रमोट करते हैं। तो आप देखो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, रिसर्च को प्रमोट तो कर नहीं सकते, तो ये तो ऑप्शन हो भी नहीं सकता वहाँ। प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, यानी पढ़ने की हैबिट को प्रमोट करते हैं, शायद ये हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी मतलब ये बड़े लेवल की बात होगी, बच्चों का काम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑल ऑफ द वो नहीं होगा, तो सही आंसर आएगा बी, प्रमोटिंग द रीडिंग हैबिट, बी आंसर इसका सही है। चलिए, किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पीपल्स यानी पब्लिक की यूनिवर्सिटी, तो पब्लिक की यूनिवर्सिटी यानी पब्लिक लाइब्रेरी को कहेंगे। आपको चलो बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसको फंडिंग कौन करता है, फंडिंग किसके द्वारा की जाती है, मतलब वित्त सहायता कौन देता है। तो वित्त सहायता होता है RRLF। चलो, है ना, किस मंत्रालय के सपोर्ट से मिलता है, संस्कृति मंत्रालय सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, एक और चीज, एक और बात आपको विशेष याद रखना है, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसको मुख्य रूप से, पब्लिक लाइब्रेरी को मुख्य रूप से वित्त सहायता कौन देगा, तो RRLF आएगा। और उसके साथ में अगर आपसे सरकार पूछेगा तो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार आएगा। और आपसे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेगा तो आप बोलेंगे संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार, सीधे सीधे। इलेक्ट्रिक पठन सामग्री, इलेक्ट्रिक पठन सामग्री डिजिटल लाइब्रेरी में होंगी, है ना, डिजिटल लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिक पठन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी में। तो ऐसा पुस्तकालय जहां इलेक्ट्रिक पठन सामग्री होती है उसे डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। अगला आप लगाइए सिमेट्रिक, मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाते हैं। मुद्रित का मतलब होता है भौतिक रूप, भौतिक यानी फिजिकल, फिजिकल फॉर्म,
फिजिकल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट स्टोर रहते हैं उसको हम कहते हैं, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। सही आंसर क्या आएगा ए। लगा। चलिए आप जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकालयों के साथ साथ डिजिटल भी, यस हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और एक हम पढ़ा था डिजिटल। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा हाइब्रिड लाइब्रेरी, यानी सही आंसर हाइब्रिड लाइब्रेरी। किसने कहा था पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय? मैंने आपसे कहा था पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय सीवी देशमुख साहब ने कहा था भैया पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? ये आपके लिए एचडब्ल्यू, जल्दी कमेंट्स करके बताइएगा ये किसने कहा है। मैं देखूंगा किसका एचडब्ल्यू मतलब कौन सही कमेंट्स करता है ना, कमेंट्स कीजिएगा इसको आप। सरस्वती महल पुस्तकालय, हमारे पुराने वीडियो में सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया? उल्लेखनीय का मतलब होता है द मोस्ट रिमार्केबल, है ना। उल्लेखनीय मतलब क्या होता है? द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी, द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया। तो भारत की उल्लेखनीय लाइब्रेरी का दर्जा किसने दिया है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने दिया है। किसको दिया है? सरस्वती महल लाइब्रेरी को। आईएमपी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। चलो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी और कब की थी, और इसका विकास किसने करवाया था? हमने पढ़ा था यादव राजाओं ने कैसे 15वीं सदी में की थी और सरकुजी ने कैसे इसका विकास कराया था। आप पूरा पूरा लिखिए कि किस राजा ने कराया था, कब विकास हुआ था, इसका जीर्णोद्धार कब हुआ था, पूरा डिटेल में लिखिए। आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। रामपुर रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में है, स्थापना किसने कराई थी बताइएगा? रामपुर रजा लाइब्रेरी। सही आंसर इसका है बी, नवाब फैजुल्ला खान। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रिपीट बहुत बार हुआ है क्योंकि ये, है ना। तो किस मंत्रालय द्वारा? कल्चरल मिनिस्टर है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालय को वित्तीय सहायता देता है? मैंने बताया था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो आंसर आपका सही होगा यूनिवर्सिटी, है ना, यू फॉर यूनिवर्सिटी। चल, सूचना और ज्ञान को समाज का प्रमुख संसाधन। तो सूचना और ज्ञान को समाज का प्रमुख संसाधन इंफॉर्मेशन के माध्यम से कहा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षा का समर्थन करते हैं। मैंने आपको दो प्रकार की शिक्षा बताया था, एक बताया था फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा मैंने बताया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आप जल्दी से मुझे बताइए, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा। तो जो हमको घर परिवार समाज या पुस्तकालय से मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो हमको स्कूल कॉलेज की विश्वविद्यालय से मिलती है वो हमको औपचारिक शिक्षा होती है। ये तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय से मिलेगी। ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा? फॉर्मल एजुकेशन शैक्षणिक पुस्तकालय में। ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। आपको और भी चीजें और भी वीडियो चाहिए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, यदि आपको कोई सलाह होगी तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। ठीक है। अगेन इससे मतलब बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।